नमस्कार, मैं बालकृष्ण शास्त्री आपको आज भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में कुछ बताऊंगा और भस्त्रिका का फ़ायदा और करने का तरीका मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आइए हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में आज जानते हैं। भस्त्रिका का करने का कारण क्या है? भस्त्रिका प्राणायाम हम क्यों करते हैं? हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलके बना है। ये हमने हमेशा सुना है और जाना है, सभी से ने पढ़ा है। तो हमारे शरीर में 5 तत्व हैं: जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। तो ये 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है और इन्हीं 5 तत्वों से हम अगर अपने शरीर को ठीक करने की प्रयास करें तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। आजकल हम एलोपैथी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, ज़्यादा मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, तो हमें तुरंत में इलाज चाहिए होता है। हमारे पास ऐसे ऐसे थेरेपी हैं, हमारी संस्कृति में ऐसे ऐसे चिकित्सा मौजूद हैं जिनसे हम तुरंत भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम उन सब चीज़ों से भिन्न हो गए हैं, उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और एक गोली का माध्यम, एक मेडिसिन, एक टैबलेट का माध्यम हम जो है चूज़ करते हैं, जो हमने टैबलेट खाया और हम ठीक हो जाए। अगर हम अपनी संस्कृति के ओर बढ़ें तो हमारी संस्कृति में योग जो है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, ये ऐसे चिकित्साएं हैं, ऐसे हमारे धरोहर हैं, हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, जो हमें और अन्य कोई साधन उपयोग करने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इन सबों को फॉलो करते हैं। तो आइए आज उन्हीं योग के जो अंग है प्राणायाम, योग में ही अष्टांग योग है, अष्टांग योग भी प्राणायाम को भी वर्णन करता है। तो प्राणायाम में कई प्रकार से प्राणायाम बताए हुए हैं। श्वासों की शुद्धि, हमारा श्वास जो है, अगर हम श्वास को शुद्ध कर लेंगे, श्वास के आवागमन को शुद्ध कर लेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीरे से श्वास को खींचिए और छोड़िए, बहुत आराम से अपने श्वास पर कंट्रोल कीजिए किसी भी तरह से। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके 90% से ज़्यादा रोग ठीक हो गए हैं, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। अब आते हैं कि कोई डिसीज़ है, ये कोई आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जैसे कि कोल्ड हो गया, कफ हो गया और सूर्य अग्नि की कमी हमारे शरीर में, अनडाइजेशन और जो है कई प्रकार की पेट से संबंधित रोग, आपके फेफड़ों से संबंधित रोग, इन सभी में भस्त्रिका प्राणायाम सबसे ज़्यादा लाभदायी बताया गया है। तो भस्त्रिका प्राणायाम आजकल बहुत तरह से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है और अनेक योग गुरुओं के द्वारा समझाया जाता है। उसका कई प्रकार का तरीका आजकल आप सभी को देखने को मिलता है, लेकिन जो वास्तविक है, क्लासिकल, वो आज मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ। तो भस्त्रिका प्राणायाम क्या है, कि भस्त्रिका का अर्थ क्या है, भस्त्रिका क्यों किया जाए, उससे होता क्या है। आइए हम समझते हैं। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं और इसी 5 तत्वों से हम अपने शरीर को के सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं। हमारे शरीर में अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है और पृथ्वी तत्व है। अब हमारे शरीर में अग्नि तत्व जो है, उस अग्नि तत्व के कम होने से, अनबैलेंस होने से क्या होता है, कभी कभी कोल्ड हो जाता है, आपके फेफड़ों से संबंधित रोग हो जाते हैं, श्वास के आवागमन में परेशानी होने लगती है, श्वास शॉर्ट ब्रीथलेसनेस हो जाता है। तो इन सब कंडीशन में हम क्या करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम को यूज़ करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको करने का जो है, उसको करके हम ठीक हो सकते हैं। आइए तो उससे होता क्या है ये भी जानते हैं। जब हम एक पहले के ज़माने में जब लोहार जो अग्नि को प्रज्वलित करता था, अग्नि को जलाता था, तो उसके एक अलग तरीके का इक्विपमेंट होता था जिसको वो
पूरा गैस भर जाता था, उसमें हवा भरता था, उसको दबाते थे वो, और उससे अग्नि के ऊपर जब वो वायु पड़ता था प्रेशराइज हो करके, तो वो अग्नि जो है अपना और आकार रूप बदल देता था और बड़ा हो जाता था, अग्नि अच्छे से जलने लगती थी, उसको प्रेशर देता था, हवा देते थे। तो वही हम करते हैं अपने शरीर में, श्वास भरते हैं, अंदर हम श्वास को फेफड़ों में स्टोर करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, अपने शरीर को एक्टिव करते हैं, एक्सपांड करते हैं चेस्ट को, और फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं। तो फोर्सफुली इनहेल करेंगे और फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे इसमें। अब यहाँ हम एक चीज़ का पहले ध्यान रखेंगे कि अगर कोई हार्ट से संबंधित, कोई हृदय से संबंधित रोग है आपको, तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा धीरे करना है, यानी कि 2 सेकंड में एक बार। और अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हैं तो आप नॉर्मली मेरे जैसे मैं अभी बताऊंगा वो आप फॉलो करेंगे। तो चलिए, इसके 3 तरीके हैं, तीनों तरीके आज हम फॉलो करते हैं, और तीनों ही अपने आप में बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। आइए, तीनों अभ्यास में कुछ अलग अलग डिफरेंस हैं। जैसे कि हाथों का मूवमेंट करते हैं, हम अपने शोल्डर का मूवमेंट करते हैं, हाथों का मूवमेंट करते हैं। और एक सबसे जो क्लासिकल है, जो प्राचीनता से हमें सिखाया जाता रहा है भस्त्रिका प्राणायाम को, उसमें हम ज्ञान मुद्रा लगा करके, ज्ञान मुद्रा इस तरह से हम लगा करके अपने घुटनों पर रख लेते हैं, पीठ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए इस कंडीशन में। आइए, इस अभ्यास को मैं लास्ट में बताऊंगा, अंत में बताऊंगा। अभी हम थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं इसके लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी मूवमेंट वाला बताऊंगा, जो हाथों का मूवमेंट करेंगे। हाथ का मूवमेंट यानी कि बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए, बॉडी का मूवमेंट होगा, और ब्रेथ का इनहेलेशन एक्सहेलेशन होगा, मूवमेंट होगा। आपका श्वास और शरीर जब एक साथ वर्क करना शुरू करेगा, जैसे कि आपने हाथों को उठाया, श्वास भरा, हाथ नीचे रखा, श्वास छोड़ा, तो इस तरह से जब आप मूवमेंट करेंगे तो आपका मन जो है काम करना बंद कर देता है। वहाँ आपका मन जो है पूरी तरह से शांत अवस्था में चला जाता है, और उससे हमें मानसिक स्थिति भी बढ़ जाती है, हमारा एकाग्र चित्त बढ़ जाता है, हम अपने जो है माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं इस अभ्यास को करने से। तो आइए, सबसे पहला अभ्यास हम करते हैं। इसमें दोनों हाथों को हम अपनी तरफ फेस करेंगे, शोल्डर के सामने, इस तरह से थोड़ा सा उंगली को हम बेंड करके रख लेते हैं, या फिर नॉर्मली हम इस तरह से भी रख सकते हैं। ओके, नाउ श्वास भरना है आपको, हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे, इस तरह से पूरी तरह से कोहनी को ऊपर उठा लेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे लाना। इसको हम धीरे धीरे करेंगे, श्वास भरेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। ये अभ्यास आप मिनिमम 20 टाइम करें, या आप एक मूवमेंट जो है, ये 20 मूवमेंट्स आपको करना है और स्टॉप कर देना है, आंखें बंद कर देना है, दोनों हाथ घुटनों पे, नॉर्मल ब्रीदिंग करने लगेंगे हम। श्वास बहुत धीरे धीरे भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे जब आप इस आसन को इस प्राणायाम को रोकेंगे तो। आइए, इसके बाद हम दूसरा जो अभ्यास करते हैं, दूसरा अभ्यास के लिए हम हाथों को बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर उठाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से जाएंगे, कैसे करना है। दोनों हाथ अपने सामने रखना है हमें, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, सामने की ओर फेस करेगा। अब हथेली, अच्छा, इसमें दोनों हथेली शोल्डर के सामने होना चाहिए और हाथ बिल्कुल सीधा इस तरह से उठेगा। जब आप श्वास भरेंगे तो हाथ बिल्कुल ऊपर, एक्सहेल करते हुए मुट्ठी बनाना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए, मुट्ठी कोहनी शोल्डर के सामने, स्टार्ट कीजिए। 1, चलिए, इस तरह से हमें ये दूसरा अभ्यास हो गया। दूसरे अभ्यास में हमारा पीठ से संबंधित रोग भी ठीक होता है। हमारे स्कैपुला में अगर किसी को पेन होता है, आपके शोल्डर ब्लेड्स में हो गया,
आपके स्कैपुला में हो गया, आपके शोल्डर्स में पेन है, तो उन सब कंडीशन में भी ये कर सकते हैं। ये आपको लाभ भी देता है। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, ज़्यादा अभ्यास नहीं करना है हमें, 5 मिनट से कम का ही अभ्यास करें भस्त्रिका का तो ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा अभ्यास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। श्वास ही आपका सबसे बड़ा माध्यम है आपके जीवन का। आपको स्वस्थ जीवन का जो माध्यम है वो श्वास का आवागमन शुद्ध रूप से, सही रूप से लेंगे, वही है। चलिए, तो अब हम थर्ड है वेरिएशन भस्त्रिका प्राणायाम का, जो क्लासिकल वेरिएशन है उसको हम फॉलो करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रख लेते हैं ज्ञान मुद्रा में, हथेलियाँ आकाश की ओर फेस, पाम फेसिंग अप, हथेलियाँ आकाश की ओर फेस करेंगी। अब हमारा पीठ हमको सबसे पहले देखना है, पीठ बिल्कुल सीधा रहे, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में रहना चाहिए। श्वास भरना है फोर्सफुली और श्वास को छोड़ना भी फोर्सफुली है, ज़्यादा तेज नहीं करना है। श्वास भरिए पूरी तरह से, श्वास छोड़िए। चेहरे को बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं है, ज़्यादा फोर्सफुली भी नहीं करना है, ज़्यादा तेज़ी के साथ भी नहीं करना है, ज़्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं करना है। आपको श्वास फोर्सफुली भरना है और फोर्सफुली छोड़ना है। तो इस तरह से हमें ये तीसरा अभ्यास भी, हमने क्लासिकल तरीका भी समझ लिया है। अब इसके फ़ायदा क्या क्या हैं? सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, अगर आपको कोल्ड हुआ है, आपको अगर सर्दी जुकाम नज़ला इत्यादि है, तो उस कंडीशन में आप कर सकते हैं। आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं। आपको फेफड़ों से संबंधित कोई भी रोग है तो आप कर सकते हैं। अस्थमा जैसी कंडीशन है तो भी आप कर सकते हैं। आपको अगर आपको अगर डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई डिसऑर्डर है, तो भी आप इसको कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा लाभ देगा। अगर आपको ज़्यादा गैस बनता है, कब्ज होता है, तो भी इसको अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट तक करें या 5 मिनट तक, 3 से 5 के बीच ही रहें, इससे ज़्यादा अभ्यास ना करें। शुरुआती दौर में आप 2 मिनट भी करेंगे तो इसका लाभ होगा। इसका जो अभ्यास है वो हमें तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी फास्ट एक्सरसाइज नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल। और जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है हमें, हार्ट से संबंधित हृदय रोगियों को बिल्कुल धीरे करना है। 2 सेकंड में एक बार मूवमेंट करेंगे, यानी कि एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। जो हार्ट्स वाले हैं, जो हृदय संबंधित रोग वाले हैं, उनको कैसे करना है। हाथ बिल्कुल सीधा लिया, श्वास भरा, तो इस तरह से हमें अभ्यास करना है। अपने श्वास को शुद्ध करना है, अपने इड़ा और पिंगला नाड़ी को एक बैलेंस करना है, बिल्कुल समान करना है। एक साथ श्वास भर रहे हैं, आप श्वास छोड़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में अग्नि तत्व का जो है बैलेंस बनने लगेगा और हमारा शरीर, ये जो हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं वो बिल्कुल ठीक होने लगते हैं, अपने आप ही वो ठीक हो जाते हैं। तभी हम कहते हैं योग करो, निरोग रहो। योग हमेशा करेंगे, प्राणायाम हमेशा करेंगे तो हम निरोग रहेंगे। चलिए, आप सभी को धन्यवाद। तब तक के लिए हरिओम।